आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट, प्रश्न है 5% ग्लूकोज अणुभार 180 ग्राम पर मोल का जलीय विलयन 25 डिग्री सेल्सियस पर समपराशरी हो जाता है, जिसके साथ में 2% एक अज्ञात विलेय का जलीय विलयन भरा हुआ है। अज्ञात विलेय का अणुभार क्या होगा? तो समपराशरी का मतलब क्या हुआ कि दोनों ही विलयन का परासरण दाब क्या होगा? एक समान होगा। ठीक है, और परासरण दाब का हम लोगों को सूत्र पता है, पाई बराबर क्या होता है? CRT। ठीक है, जहां पर C सांद्रता को, R गैस नियतांक को और T ताप को व्यक्त करता है। ठीक है, अब दोनों ही विलयन अगर पाई का मान एक समान है, इसका मतलब कि CR और T का मान भी जो होगा वो एक समान होगा। लेकिन यहां पर जो है हम लोगों का क्या है, जो सांद्रता है वो अलग अलग दिया गया है। ठीक है, एक में हम लोगों को बोला गया कि 5% विलयन है, जबकि दूसरे में 2% विलयन है। ठीक है, तो C का मान अगर अलग है तो हम इसको C1 और C2 कर देते हैं। ठीक है, लेकिन ताप और जो गैस नियतांक है उसका मान एक समान होगा, यानी कि हम लोग इसको क्या कर सकते हैं? काट सकते हैं। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग काट दें तो अब ये हो गया C1 बराबर C2। अब C1 को हम लोग या C को हम लोग कैसे व्यक्त करते हैं? तो मोलों की संख्या, मोलरता से व्यक्त किया जाता है। मोलों की संख्या बटा क्या हो जाता है? विलयन का आयतन। ठीक है, विलयन का आयतन। तो अब यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं? यहां से अगर हम लोग लिखें मोलों की संख्या C1 के लिए हम लोग क्या ले सकते हैं? N1, और आयतन जो है उसको V ले लें, और C2 के लिए हम लोग क्या ले सकते हैं? तो N2, और आयतन जो है वो V है। ठीक है, यानी कि अब इन दोनों को अगर हम लोग बराबर करें तो हम लोगों को क्या मिलेगा? हम लोगों को मिलेगा, देखिए C1 के जगह पर हम लोग लिख दें N1 बटा V, और C2 के जगह पर हम लोग लिख दें N2 बटा V। तो अब इस V से V को भी हम लोग क्या कर सकते हैं? कैंसिल कर सकते हैं, यानी कि प्रथम विलयन का मोलों का संख्या बराबर द्वितीय विलयन के मोलों की संख्या के बराबर हो जाएगा। ठीक है, हम लोग लिख दें क्या, जो एक हम लोगों के पास ज्ञात है जो ग्लूकोज है और दूसरा जो अज्ञात है। ठीक है, तो यहां से हम लोग लिख देते हैं ग्लूकोज के मोलों की संख्या, ग्लूकोज के मोलों की संख्या बराबर अज्ञात विलयन के मोलों की संख्या, अज्ञात विलयन के मोलों की संख्या। ठीक है, जिसको हम लोगों को ज्ञात करना पड़ेगा, मोलों की संख्या। अब मोल हम लोग कैसे निकालते? तो यहां पर क्या हो जाएगा? विलेय का दिया गया भार बटा क्या हो जाता है हम लोगों के पास? अणुभार। ठीक है, विलेय का ही अणुभार। और इस तरफ भी हम लोगों का यही हो जाएगा, अज्ञात विलयन में जो विलेय होगा उसका द्रव्यमान, विलेय का दिया गया द्रव्यमान या भार बटा क्या हो जाएगा? अणुभार। अब हम लोगों से पूछा क्या गया है? तो जो ये अज्ञात विलयन है इधर के तरफ जिसको हम लोग लेके चल रहे हैं, इसका ये अणुभार हम लोगों से पूछा गया है। ठीक है, अब देखिए हम लोगों से क्या बोला गया था? 5% ग्लूकोज का विलयन है, यानी कि दिया गया द्रव्यमान उसमें कितना होगा? 5 ग्राम होगा। ठीक है, अणुभार हम लोगों को पहले से दिया गया है, नहीं भी दिया होता तो भी हम लोग ज्ञात कर सकते थे, 180 ग्राम। ठीक है, पर मोल। तो ये क्या हो जाएगा? 180 ग्राम पर मोल। अब यहां से ये किसके बराबर हो जाएगा? तो विलेय का जो अज्ञात विलयन है उसका प्रतिशतता हम लोगों को दिया गया है 2%, यानी कि दिया गया भार हो जाएगा हम लोगों का कितना? 2 ग्राम। और यहां पर हम लोगों को अणुभार जो है वो निकालना है। ठीक है, तो ये अणुभार जब हम लोग यहां से ज्ञात करेंगे तो अणुभार बराबर क्या हो जाएगा? अणुभार बराबर आ जाता है 72 ग्राम। ठीक है, पर मोल। ठीक है, अब यहां से अगर हम लोग देखें दिए गए विकल्पों में तो हम लोगों को उत्तर कौन सा मिल रहा है?
तीसरा विकल्प। ठीक है, तो मैं यहाँ पर उत्तर लिख दूंगा तीसरा विकल्प। ठीक है, धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।